जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पहले तो सिर्फ राहुल गांधी ही संसद में उटपटांग, झूठे, मनगढ़ंत और हिंदू विरोधी बयान दिया करते थे। हिंदू हिंसक होता है या हिंसक हिंदू के बयान उन्होंने ही दिए थे। अब प्रियंका वाड्रा को भी यही लत लग गई है, उनके ऊपर भी यही असर हो गया है और उन्होंने मंगलवार को जो पेपर लीक पर चर्चा हुई थी उसमें उन्होंने ऐसे ही बयान दिए हैं जिसमें एक बयान को वो साबित नहीं कर पाई। दूसरा बयान उन्होंने सनातन संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के, भारत संस्कृति के विरोध में दिया और मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया, हंस हंस कर बयान दिया। और उस बयान पर इन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई जो इन्होंने कहा है। इन पर बात आज ये वीडियो भी दिखाऊंगी, आपसे चर्चा भी करूंगी और प्रियंका वाड्रा के कैसे आंसू गिर रहे थे जब बात हो रही थी कि एक गालीबाज प्रोटेस्टर जो संसद पर हमला करने वाले थे उन पर कैसे सहानुभूति इनकी निकल रही थी। प्रियंका वाड्रा को आधे घंटे का लगभग उनका भाषण था। इसमें इन्होंने प्रोटेस्टर्स पर हुए हमले से शुरुआत की कि उनको कैसे मारा पीटा गया, आखिर क्यों महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनको क्यों बेइज्जत किया गया, क्यों कपड़े फाड़े गए, क्यों मारपीट की गई, ये सब सवाल उठा रही थी। क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? ये सब इन्होंने एक लड़की की, जो एक लड़की से मिली, उसकी माता जी के जरिए जो है इन्होंने पूरी कहानी सुनाई और इस पर सवाल खड़े किए। लेकिन प्रियंका वाड्रा ये भूल गई कि उनकी सरकार में जब निर्भया को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था तो खूब तस्वीरें छपी थी कि कैसे पुलिस लड़कियों के ऊपर लाठी मार रही है, कैसे भगाया जा रहा है, कैसे वाटर कैनन तक का इस्तेमाल हुआ है, आंसू गैस तक का इस्तेमाल हुआ है। वो प्रियंका वाड्रा को याद नहीं आएगा क्योंकि वो उनके समय का है, उनकी माताजी के कहने पर किया गया। माताजी के कहने पर इसलिए कहूंगी क्योंकि कांग्रेस में और कांग्रेस की सरकार में हर फैसला जो है सोनिया गांधी लेती थी, तो क्या सख्ती करनी है नहीं करनी है ये अंतिम फैसला तो उन्हीं से ही लिया जाएगा। और उसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री की तो कोई हैसियत थी नहीं, मनमोहन सिंह की। तो ये प्रियंका वाड्रा को याद नहीं है कैसे रामदेव को, बाबा रामदेव को भगाया गया, तब तुमने क्या लाठीचार्ज किया, तब तुमको याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी माताजी उस वक्त सब संभाल रही थी। तुमको ये नहीं दिखा कि हमारे प्रधानमंत्री को किस तरह से गालियां दी गई। तुमको ये नहीं दिखा कि वहां पर पुलिस ने बताया कि 3000 अपराधी वहां पर थे। और तुमको ये नहीं दिखा कि अगर पुलिस उन्हें नहीं रोकती तो क्या संसद में घुसने देना चाहिए था? क्या तुम्हारे जैसे हालात सरकार कर दे कि तुमने जिस तरह से आतंकी हमला करवा दिया उस तरह से सरकार एक उन्मादी भीड़ को संसद के अंदर घुसने दे? क्या तुम्हारी तरह नाकाम हो जाए सरकार? तो प्रियंका वाड्रा ये कह रही थी, लेकिन उसे नहीं कहना चाहिए जिसके अपने ऊपर कई दाग लगे हों। राहुल गांधी कांग्रेस CJP के प्रोटेस्ट के बाद बहुत क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आत्महत्याएं हुई हैं। और जैसे कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको जब वो आए तो उनका स्वागत किया गया था, उन्हीं के सांसदों ने किया था BJP के, तो उसको लेकर भी इन्हें बड़ी परेशानी है कि उधर आत्महत्या हुई है और आप जो है स्वागत कर रहे हैं। आपको ये पता है जब आत्महत्याएं हो रही थी तब राहुल गांधी 20 दिनों के लिए विदेश में मजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे वहां पर? क्या तब तुमको छात्रों का दुख नहीं दिखा? 3 जगह इनका छात्रों से संवाद था, छात्रों की बात उठानी थी, लेकिन राहुल गांधी विदेश की मौज मस्ती छोड़ नहीं पाए और 20 दिन तक वहां बैठे रहे। और जब यहाँ आए हैं तो यहाँ आकर अपने आप को क्रांतिकारी दिखा रहे हैं, माइक पटक रहे हैं, गुस्सा दिखा दिखा के बोल रहे हैं, फालतू धरने का नाटक कर रहे हैं। तो ये सब लोगों को दिखता है, आपकी प्रेजेंस दिखती है। आप यहाँ हैं तो लोग देखेंगे, आप यहाँ नहीं है तो वो चंद दिनों के दिखने से आप किसी के हीरो नहीं बन सकते हैं और ना ही किसी को विलन बना सकते हैं। क्योंकि जो दिख रहा है सोशल मीडिया पर है वो ये भी दिख रहा है कि किस तरह से PM मोदी को, उनकी माताजी को, इटली की प्रधानमंत्री को किस तरह से गालियां दी गई और आज उन गालीबाजों को पकड़कर जो है उनका इलाज भी किया जा रहा है। और प्रियंका वाड्रा यहां तक बोलते हुए नहीं रुकी, उन्होंने तो ये भी कह दिया नए शिक्षा मंत्री पर कि वो
एक गर्भवती महिला के बलात्कार पर खुशी मना रहे थे। अब पहले वो गर्भवती महिला कौन है जान लीजिए, वो है बिल्किस बानो, गुजरात दंगे की पीड़िता है। और पूरा लेफ्ट लॉबी ने बिल्किस बानो को इस तरह से इस्तेमाल किया है हिंदुओं को टारगेट करने के लिए। गोधरा इनको याद नहीं रहता है, इनको गुजरात दंगों में घायल हिंदू याद नहीं रहते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के जरिए इन्होंने ये पूरा उसको अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बना दिया कि देखो कितना अत्याचार हुआ है भारत के मुसलमानों पर। अब बिल्किस बानो का नाम नहीं लिया प्रियंका वाड्रा ने, आप इनका ये बयान सुनिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। और प्रहलाद जोशी ने इन्हें जैसे रोका है क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, ये ऑथेंटिकेट नहीं कर पाई है, तो उन्होंने रोका है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं, मेरा प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। अब ये कह रही है कि नए शिक्षा मंत्री एक गर्भवती महिला के रेपिस्टों के छोड़े जाने पर सहमति जताते हैं और खुशी जाहिर करते हैं, जबकि प्रहलाद जोशी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जो वीडियो है उसमें ये दिखाया गया है कि पत्रकार सवाल पूछ रहा है बिल्किस बानो के, जो दोषी थे उस मामले में, जिनको एक लंबी सजा काटने के बाद और कानूनी तौर पर कुछ प्रावधान होते हैं उसके तहत उन्हें छोड़ दिया गया था। जैसे कई बार जो है अगर आपका जेल में आचरण सही होता है तो आपकी सजा थोड़ी छोटी भी कर दी जाती है, और ये सब कोर्ट के जरिए हुआ, सरकार ने अलग से लिख के नहीं दिया है। तो इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा कि भाई ये तो सब कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, जो लोग इससे संबंधित है उन्होंने किया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की बात की। अब उन्होंने कोई खुशी नहीं जाहिर की कि अरे बड़ा अच्छा लगा बिल्किस बानो के रेपिस्ट छूट गए, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। ना ही उन्होंने ये बोला कि उनका जो स्वागत किया गया वो सही था, मुझे बड़ी खुशी है। और प्रियंका वाड्रा ने अब सहमति भी कह सकती है कि चलो भाई उन्होंने सहमति जताई, लेकिन उन्होंने वैसे भी उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की सहमति जताई थी, उनके छूट जाने की सहमति नहीं जताई थी। और खुशी की बात तो थी ही नहीं, इन्होंने खुशी अलग जोड़ दी। झूठ बोलने की आदत है, ये जो इनके लिखने वाले हैं, जो कम्युनिस्ट इर्द गिर्द बैठा दिए है ना, वो एक नंबर के झूठे होते हैं। इस बात से उस बात को पलट जाएंगे, फिर दूसरी बात से तीसरी में पलट जाएंगे। तो वही लिखा हुआ था, जिसके बाद इन्हें टोका गया। किरण रिजिजू ने भी टोका और प्रहलाद जोशी ने भी टोका और मांग की कि भाई ऑथेंटिकेट करे। मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले मुझे कोई भी सूचना नहीं दी गई। सूचना देनी जरूरी होती है नियम के मुताबिक, ताकि वो मंत्री भी अपने जवाब तैयार करके लाए। इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। अब ये इसकी पुष्टि करें या सदन में, नहीं तो बयान वापस ले, माफी मांगे और इनका बयान रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई। फिर प्रियंका वाड्रा को यहीं पर रुकना पड़ा और इसके आगे वो इस पर नहीं बोल पाई, वरना वो प्रहलाद जोशी पर और भी चीजें लिखकर लाई होंगी, इतने पे तो नहीं वो छोड़ने वाली थी। लेकिन फिर यहाँ पे जब वो फंस गई कि ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और वो है नहीं। और बिल्किस बानो का नाम इन्होंने जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि बिल्किस बानो का नाम ले लेते तो इन्हें लगता कि यार मुसलमान का नाम ले लिया तो फिर मामला थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा और यहाँ पर हम हिंदुओं को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए बोला गर्भवती महिला के बलात्कार को, लेकिन बिल्किस बानो नहीं बोला। तो इनकी चालाकी भी आप समझिए कि हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए क्या करते हैं। और ये सिर्फ मूर्ख ही नहीं बनाते हैं, बल्कि हिंदुओं का बढ़ चढ़ कर मजाक भी उड़ाते हैं। प्रियंका वाड्रा अपने भाषण दे रही थी तो उसमें इन्होंने बोला कि अभी प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई है जो पेपर लीक में सुधार के लिए बनाई गई है। अब आप चाहे कितनी भी कमेटियां बना ले, चाहे किसी के भी अध्यक्षता में बना ले, कुछ नहीं होने वाला है। और इन्होंने उस कमेटी में जो लोग हैं उनको टारगेट किया और उनमें से एक है वी कामाकोटी, वो IIT मद्रास के निदेशक हैं। और इन्होंने बोला कि एक
उनको रखा गया है जो गौमूत्र विशेषज्ञ है, उन्हें शिक्षा की जानकारी नहीं है। ये आप वीडियो देखिए। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। पेपर लीक को लेकर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ हैं जो इसरो के पूर्व प्रमुख हैं। तपन डेका है, पूर्व आईबी निदेशक है, सुरक्षा, साइबर थ्रेट और बाकी लूप होल है उनको देखेंगे। नंदन नीलेकणी तो इसके अध्यक्ष ही हैं जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और कांग्रेस ने भी आधार कार्ड को लेकर उनका इस्तेमाल किया था। अनीता करवाल और अमृतलाल मीणा जो कि शिक्षाविद है, कह सकते हैं, वो प्रशासन नीति निर्माण से जुड़े हुए हैं। अब वी कामकोटी जो पद्मश्री हैं, आईआईटी मद्रास के निदेशक, उनकी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है। लेकिन प्रियंका वाड्रा को इनकी कोई भी ये क्वालिफिकेशन नहीं दिखी। सिर्फ क्या दिखा? गौमूत्र विशेषज्ञता। जो वी कामकोटी है वो एक कार्यक्रम में गए थे, संरक्षाशाला में, जो कि पशुओं से जुड़ी हुई एक तरह का कार्यक्रम था। उसमें उन्होंने बोला था कि गौमूत्र के कई फायदे हैं और उसका इस्तेमाल जो है एक तरह की बीमारी, किसी बीमारी में भी उन्होंने कहा था कि इस्तेमाल हो सकता है, दवा के तौर पर किया जा सकता है, रिसर्च वगैरह के बाद ये सब चीजें उन्होंने कही थी। उसके बाद इन लोगों ने टैग करना, उनको टैबू कर दिया कि हाँ भाई ये तो बस यही गौमूत्र तक जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जबकि गौमूत्र के बारे में, गौमूत्र की जो विशेषताएं हैं उस पर तो विदेशी रिसर्च भी हुई है। कांग्रेस को देसी रिसर्च पे तो भरोसा है नहीं, विदेशी पर ही भरोसा है, तो विदेशी रिसर्च भी हुई है। लेकिन खैर, बात गौमूत्र की नहीं है। बात है कि गौमूत्र के बारे में जो बात कर दे उसके लिए इनकी कैसी मानसिकता है। वी कामकोटी की और इनको क्वालिफिकेशन नहीं दिखती। यानी कि जो भी यहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, मान्यताएं, ये इनको बड़ा ही फालतू लगता है। इनकी परवरिश भी ऐसी हुई है। इनकी माताजी जो है वो ईसाई है, उनको कोई मतलब नहीं है हिंदू धर्म संस्कृति से। ये पूरा नानी के यहाँ इनका आना जाना रहा, वो सब ईसाई, विदेश में पले बड़े। प्रियंका वाड्रा ने जहाँ शादी की वो लगभग ईसाई है, माता उनकी सास ईसाई है और जो बाकी परिवार है वो भी लगभग उसी तरफ हो चुका है। तो इनको तो हिंदू परंपराओं की ना जानकारी है, ना उनके लिए सम्मान है और इन्हें वो बकवास लगता है। इसलिए इन्होंने गौमूत्र विशेषज्ञ, अगर वो गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं, आप किसी भी ये आप ना यूरिन टेस्ट के लिए भी भेजते हैं ना, तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद कोई उसको जांच कर पाता है। तो और गौमूत्र के क्या फायदे, क्या इस्तेमाल हो सकता है, वो अगर कोई कर भी लेता है ना, तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इन्होंने तो बात कही थी, इन्होंने अपनी तरफ से कोई रिसर्च नहीं की हुई है। तो ऐसी बातें प्रियंका वाड्रा ने बोली हैं जो कांग्रेस की अपनी कमियां उजागर करती हैं। जवाब खाने के काम ये लोग करते हैं और उसको सुनकर एक वामपंथियों को तो मजा आ सकता है, हिंदू विरोधियों को मजा आ सकता है, लेकिन छात्रों को, उनके माता पिता को इस भाषण से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।